श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासरूपी कथा सुनाऊं, मानस चिंतन पर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने भगवान को अच्छी तरह से श्राप दिया और श्राप देने के उपरांत महाराज भगवान ने देखा कि भाई जो काम हमने करवाना था वो करवा दिया। भगवान ने अवतार लेना था नारद जी के माध्यम से, इसलिए उन्होंने ऐसा श्राप दिलवाया कि भगवान का महाराज कहने को श्राप था लेकिन वो आशीर्वाद ले जा। उसके बाद भगवान ने क्या किया, माया को दूर कर दिया नारद जी से। अब जब माया को दूर हो गया तो न वहाँ रमा ही रह गई, लक्ष्मी रह गई, न वहाँ राजकुमारी विश्वमोहिनी रह गई। तब अत्यंत सभीत होकर के नारद जी महाराज भगवान के चरणों में चरण पकड़ लिए और बोले कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा करो प्रभु। हे कृपालु, मेरा साप झूठा हो जाए। और दीन दयालु भगवान बोले कि नारद, हमारी ऐसी इच्छा है। महाराज फिर बोले कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे प्रभु, ऐसा दुर्वचन हमने आपको कभी कहा नहीं जो आज किया हमने। आपको हमने बहुत गालियां दिया, आपको श्राप दिया, महाराज आप हमें क्षमा करें। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई देखो नारद, आपसे प्रशंसा भी हम बहुत पाते रहे तो थोड़ा बहुत ये भी आवश्यक है कि निंदा भी मिले। भगवान भी चाहते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत निंदा भी हो जाए, इसलिए तो ऐसा किया है। महाराज उन्होंने क्या किया, माया को दूर हटा दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रामा न राजकुमारी। तब मोनियति सभीत मुनि चरना, तब मोनियति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रण तारति हरना। जब हरि माया दूर निवारी, महाराज जो है निवारण किया माया को, पर वहां साक्षात लक्ष्मी जी भी नहीं रह गई। रमा और राजकुमारी दोनों के रहने का भाव यह है कि महाराज अगर विश्वमोहिनी यहाँ रहती, लक्ष्मी यहाँ रहती तो माया न कहलाती, क्योंकि माया तो भगवान के दूर ही कर दिया है। तात्पर्य भगवान जब भक्त के हृदय से माया को दूर कर देते हैं तो लक्ष्मी और स्त्री कंचन कामनी दोनों दृष्टि में नहीं रह जाते। भाव यह कि जब माया दूर किया तो नारद के हृदय से माया निकल गई। बाहर रमा और राजकुमारी दिखाई पड़ती थी, वो भी नहीं रह गई। जब आए थे तो महाराज संग में राजकुमारी भी थी विश्वमोहिनी, और रमा लक्ष्मी जी भी थी, लेकिन अब नहीं रह गई। लक्ष्मी जी भी असली लक्ष्मी नहीं थी, केवल नारद जी का क्रोध भड़काने के लिए महाराज बना दिया था भगवान ने। ये माया है। यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि माया के साथ रमा जी को क्यों हटा दिया, तो इसका समाधान यह है कि महाराज दोनों बनी रहती तो समझा जाता कि जिस माया को निवारण किया वह और कोई माया नहीं है, सो नहीं है, वो दोनों ही महामाया के विशेष रूप। लक्ष्मी के दो रूप है, एक चेतन है स्त्री रूप, दूसरा जड़ है मणि और मुक्ता संपत्ति आदि। माया के विशेष रूप है महाराज। महाराज कह रहे हैं चेतन स्त्री रूप और जड़ जो है मणियां, मुक्त और मुक्ता और जो है पैसे, हीरे जवाहरात। नारद जी को चेतन और जड़ दोनों माया से निवृत्त किया। राम भक्त श्री राम जी की कृपा से दीनों का महाराज दोनों का त्याग कर देते हैं। कैसे करते हैं उसका चिन्ह क्या है तो दिखाते हैं। काम क्रोध मद लोभ कै जब लगी मन में खानी, तब लगी मूरखी पंडितों दोनों एक समान। जननी सम जानई पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जब महाराज वित्ती जो है
कह रहे हैं कि ऐसी हो जाए तब जानो कि राम कृपा हुई। चिन्ह यह है कि धन आज माया तो उसे परमार्थ में लगा दिया, पास नहीं रखा। रमा और राजकुमारी पहले भी नहीं थी, पर माया के बल से मुनि उनको जो है प्रभु के साथ देखते हैं। अब भगवान की कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं तो जीव रमा जी को भगवान से अभिन्न तत्व रूप में और विद्या माया को उनकी कृपात्मक इच्छा रूप में प्राप्त करता है। ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जाती। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रन तारति हरना। मिखा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटिह कीम मेरे। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जब माया भगवान हरण कर लिए, वहाँ रमा और राजकुमारी नहीं रह गई, तो नारद जी महाराज मुनि अत्यंत सभीत होकर के नारद जी के मन तन और वचन तीनों का हाल कहते हैं। मन से सभीत हुए, तन से चरण पकड़ लिया और वचन से प्राय त्राय प्रणतारत हरना। इस तरह मन कर्म और वचन तीनों से शरणागति दिखाई। अर्थात जो है माया के दूर करने पर, जब माया दूर हुई तब क्रोध और बैर भी महाराज निकल गए, क्योंकि ये सब माया के परिवार हैं। माया की दूर होने पर जीव को अपने कर्मों का भय उत्पन्न होता है जो उसने किया है। महाराज हम किसी चीज़ से डरते नहीं, अपने कर्मों से डरते हैं। हमारे कर्म जो है महाराज खराब होते हैं तो हमें डर लगता है। अगर चोरी करके कोई आया है तो उसके मन में हमेशा चोरी का डर रहेगा। नारद मुनि ने अपना अपराध समझ करके महाराज चरण पकड़ लिया और जब प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, मन कर्म और वचन तीनों से दशा कहकर के साष्टांग प्रणाम किया। 8 अंगों से महाराज प्रणाम किया जाता है, इसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। यानी जान पर हाथ और सिर वचन, ये महाराज दृष्टि, सब कर्म मन और बुद्धि, कोई कोई महाराज नासिका को भी अंग मानते हैं। उन्वामिषा होई मम साप कृपाला। नारद जी अपने साप को व्यर्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मेरा साप झूठा हो जाए। सिजनायक अपनी वाणी व्यर्थ कर देने का महाराज जो है सामर्थ्य नारद जी में नहीं। नारद जी जो कह दिए हैं कह दिए हैं, अब उसको खुद बुझा नहीं सकते। और झूठ न हो देव ऋषि वाणी, हो न मिखा देव ऋषि भाषा। भगवान को सामर्थ्य है कि वो साप को न स्वीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे दुर्वासा और भृगु जी के साप को व्यर्थ कर दिया। इसलिए नारद जी भगवान से विनय करते हैं। कृपालु का भाव यह है कि हम पर यही कृपा कीजिए कि मेरा साप मिथ्या हो जाए। भाव यह है कि हमने साप दिया, दुर्वचन कहे, तब भी आपके मन में क्रोध नहीं आया, आप विनय ही करते रहे, ऐसे आप कृपालु। लेकिन भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। भाव यह है कि आपके मन में क्रोध ना आया, आप चिंतन नहीं करते रहे, ऐसे कृपालु है। और भगवान कह रहे नहीं नारद, अपनी करनी समझ करके दीन हो रहे हो, उन पर आपने कृपा किया, मम इच्छा कह दीन दयाला। यहाँ भगवान की कृपा से सर्वोपर दिखा रहे हैं कि दात पात फुर राम कृपा की। मम इच्छा का भाव है कि नारद, हम साप न जो है देने देते, साप जो है मिटने देंगे। क्यों? क्योंकि यह सब हमारी इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं। हम सत्य संकल्प में हमारी इच्छा व्यर्थ नहीं जा सकती नारद, यह बात हमारी इच्छा से ही हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुनि का वचन असत्य हो जाता महाराज, अगर मैं तुम्हारे वचन को सत्य कर देता हूं तो यही होगा कि भगवान अपने भक्तों के वचनों को मिटा देते हैं। आशीर्वाद फिर कोई प्रमाण नहीं करता, शिष्यत्व ही मिट जाता।
प्रभु भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, अतः वे मुनि का वचन व्यर्थ करके उनका अहित नहीं करेंगे। इसलिए बोले मम इच्छा कर, यानी उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो मेरी इच्छा थी, तुम नहीं श्राप देते लेकिन हमने चाह दिलवाया। वे साप से दीन हैं। नारद साहब को स्वीकार करने से रुद्रगण का उद्धार नहीं हो सकेगा अगर नहीं करेंगे तो। नारद के उस साप से भी सत्य करना रुद्रगणों का उद्धार करने के लिए भी नारद जी ने श्राप दिया हुआ, जा निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। अब जो है मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, नारद जी महाराज कह रहे कि हे प्रभु आप श्राप तो आपकी इच्छा से हुआ, पर मैंने जो दुर्वचन बहुत से आपको कहे कि आप जो है कठोर हैं, कड़वे हैं, कुटिल है, स्वार्थी हैं, तो ये मेरा महाराज पाप यह कैसे मिटेगा। नारद के ऊपर काम और क्रोध का बल हो चुका। काम केवल नारी सो नारी नहीं रह गई, नहीं तो रामान राजकुमारी। क्रोध के परुष वचन बल ये भी नहीं रह गया, इसी से कठोर वचन कहने का पश्चाताप हो रहा है। साप मिथ्या होने की प्रार्थना किया, भगवान ने उसमें अपनी इच्छा कह करके उनका बोध करा दिया। दुर्वचन कहे तो इस पाप के मिट्टी की प्रार्थना किया तो उसके लिए प्रायश्चित बताते हैं, और इसमें भाव है कि भगवान भक्त के वचनों को नहीं मिटते, उनके पाप को अवश्य मिटा देते हैं। इसी साप को न मिटाना दुर्वचनों के पाप का प्रायश्चित बताया, और इससे पाया गया कि दास के पाप करने में भगवान की इच्छा नहीं है। दास जो महाराज भगवान के जो भक्त हैं, प्रारब्ध बस उनसे पाप होते हैं। तुलसी सुखी जो राम सो दुखी सो नित्य भूत, यानी जो है राम से सुखी होता है लेकिन अपनी करतूत से दुखी होता है। दुर्वचन कहे बहु तेरे, एक पूरे दोहे महाराज दुर्वचन का। पर संपदा सकौ ने देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विदेशी, भले भवन बावर कीरा पावा गया पापन कीना। महाराज इस प्रकार से बहुत कुछ कहा था। अर्थात तब नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, उन्होंने उठा करके मुनि को बिठाया। नारद जी बोले मैं बड़ा ही पापी कुबुद्धि हूँ, मैंने बहुत खोटे वचन कहे हैं, मेरे दिए हुए हिसाब को आप जो है मिथ्या कर दीजिए, मैं आपका दास हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु कि मैं क्या उपाय करूँ जिससे मेरे पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक न जाना पड़े। प्रेमी सज्जनों, भगवान क्या उपाय बताएंगे नारद जी को पाप नष्ट होने का, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।